जय माता दी ऑल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने सी एस ईट पास किया अभी नवंबर 2023 एग्जाम में, और जिन्होंने 2023 में पहले कभी भी पास किया, आपको, आपके मम्मी पापा को, सबको बहुत बहुत मुबारक। और अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं मुझसे। गाइडेंस बहुत दूंगा इस वीडियो में, आपको ये वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देखना है। चाहे आपने सी एस ईट 2023 में कभी भी पास किया हो, पहले पास किया था इन द मंथ ऑफ मई, जुलाई या सितंबर या नवंबर, कभी भी पास किया हो, तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने मम्मी पापा को ज़रूर दिखाना है, और जितना फैला सकते हो फैला देना। बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए, सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सुना रिजल्ट बहुत कम जाता है, 5% 6% रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फर्स्ट शॉट कैसे पास करना है, ग्रुप 1 पहले दें, ग्रुप 2 पहले दें। बहुत सारे सवाल हमेशा पूछे जाते थे, इस बार भी पूछे गए व्हाट्सएप के ऊपर। सबका जवाब देने वाला हूँ, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा बहुत जल्दी, कुछ आज कुछ आने वाले वीडियोस में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। करियर का सवाल है, आपकी लॉन्ग टर्म आने वाले 35-40 साल करियर का सवाल है, तो जो समझाऊंगा वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10,000, more than 10,000 qualified company secretaries were my students in the past 25 years, I'll say। और उनको जो समझाया, उनको जो गाइडेंस दी, सिर्फ पढ़ाया नहीं, उनको जो गाइडेंस दी, आज भी बोलते हैं 25 साल के बाद कि सर वो गाइडेंस बहुत काम आ रही है, जो आपने ज़िंदगी के लिए लाइफ लेसन्स दिए थे वो बड़े काम आ रहे हैं। तो ये ज़रूर बोलूँगा, आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है। ये फ़ोन नंबर्स आपके पास हैं, यू कैन कॉल ऑन दीज फ़ोन नंबर्स टू गेट कनेक्टेड टू मी, टू रीच अप टू मी। तो ये फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स लेने एंड ऑल दैट। और वो जो गाइडेंस वाली बातें हैं वो भी करूँगा, लेकिन स्टूडेंट्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनका पहले जवाब देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों का पहले जवाब दूंगा, कुछ चीज़ों का बाद में दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड येस, अपने पास स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो अभी मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बहुत सारे नाम, और वो किन कंपनीज में किन पोस्ट पे, हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं एज हेड कंपनी सेक्रेटरीज, एज कंप्लायंस ऑफिसर्स, वो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। आउट ऑफ 10,000, मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत आएगी मेरे पास कि सर हमारा नाम आपने इस लिस्ट में क्यों नहीं दिखाया स्क्रीन के ऊपर। ये कुछ नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप अपने आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्पेशली मैं बोलूँगा जो स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं आज की तारीख में, या प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी है, स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेरे पास, ये जो मैं कहूँगा, क्या बोलूँ, मेरी ज़िंदगी की कमाई है कि मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर सेक्रीफाइस किया, तो इतने लोगों का कॉर्पोरेट करियर टॉप लेवल पे बनाया है, तो ये मैं कहूँगा ये मेरी लाइफ टाइम एसेट है। एंड यही मैं चाहता हूँ कि आप भी इस सक्सेसफुल यात्रा का पार्ट बने, इस सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट बने, और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बने। मे बी द बिग 4 सीए फर्म्स, टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, बिग टॉप 1000 कंपनीज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, हर जगह मेरे बच्चे, मैं तो बच्चे ही बोलूँगा, अब तो बहुत हाई लेवल ऑफिसर बन चुके हैं, हाई रैंक ऑफिसर बन चुके हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत काम कर रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो आई विल कम टू द डिटेल्स ऑफ दैट। लेकिन एक चीज़ जो मुझसे बच्चों ने पिछले दिनों में बहुत बोली कि सर पैकेजेस बता दो, सर डिस्काउंट पैकेजेस एंड डिस्काउंट ऑफर्स। आपने न्यू सिलेबस में एक बार भी सर अनाउंस नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस के बच्चों को तो आपने दिए, तो आप न्यू सिलेबस में अगर आप हैं तो आपके लिए पहली बड़ी खुशखबरी, आपकी पहली बड़ी खुशखबरी कि हम कॉम्बोज अनाउंस करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस। और जब हम चारों पेपर्स की बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस सुबिल, जो मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, देन JIGL माधव पावर सर एंड CAFM बाय मुकेश जसवानी सर, only 11,999 rupees, and that is with ebook coming up for your June 2024 exams, and if you want for December 24 exams then 13,999 is there। तो एक चीज़ बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत खास बात बोलूँगा इस टीम के बारे में। ये जो 3 टीचर्स की टीम है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव है रादर मैं कहूँगा। पहला, आपका 100% श्योर शॉट सक्सेस हो जाए एग्जाम में, ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको 100% सक्सेसफुल मिल जाए, सक्सेस मिले एग्जाम के अंदर। और दूसरा, ये नॉलेज आपको अगले 35-40 साल काम आए, और आप अगले 35-40 साल हमें याद करो कि सर जो आपसे सीखा था ना वो आज भी काम आ रहा है, 25 साल बाद भी, डिग्री मिलने के 30 साल बाद भी काम आ रहा है, 35 साल बाद भी काम आ रहा है। और ये मेरा वादा है आपसे, स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ, वंस यू गेट दैट नॉलेज, तो सारे टीचर्स का यही एटीट्यूड है कि एग्जाम तो फर्स्ट शॉट पास करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ वेल एट द सेम टाइम अगले 35-40 साल आपको हमारी याद आनी चाहिए कि सर जो नॉलेज लेकर गए थे ना, उस प्रोफेशनल नॉलेज काम आ रही है थ्रू आउट लाइफ।
तो वेल, और अगर आप 3 सब्जेक्ट्स हमसे लेना चाहते हैं, CLP, SUB, JIGL, मैं तो रिकमेंड करूँगा चारों लो यार, यू शुड टेक ऑल 4 विद अस। अगर आप 3 लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द प्राइस इन फ्रंट ऑफ यू फॉर जून 24 एग्ज़ाम। और दिसंबर 24 के लिए लेना चाहते हैं देन द प्राइस इज़ लिटिल मोर फॉर दिसंबर 24 एग्ज़ाम्स। और अगर आप CLP और SUBL सुबिल लेना चाहते हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, दिस इज़ द प्राइस फॉर जून 24 एग्जाम्स। और दिसंबर के लिए लेना चाहते हैं तो दिस इज द प्राइस फॉर दिसंबर 24 एग्जाम्स के लिए वीडियो लेक्चर्स अलॉन्ग विद द ई बुक। और सिर्फ कंपनी लॉ लेना है देन दिस इज द प्राइस फॉर जून 24 एंड दिस इज द प्राइस फॉर दिसंबर 24 एग्जाम। बट एक चीज़ मैं एश्योर करना चाहता हूँ, जो आपको ऊपर दिख रही है, ये ना मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ, ठोक के देता हूँ। ये जो नॉलेज मिल रही है ना, कंपनी लॉ की बात करूँ, सिर्फ 350 घंटे से ज़्यादा कंपनी लॉ। अब डर मत जाना सुनकर, हवन कुंड है और अपनी खुद की आहुति डालनी है, अपने सारे सेक्रीफाइस करने हैं आपको, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के बर्थडे छोड़ने पड़ेंगे ज़िंदगी में, जो आप मस्ती मारने की सोच रहे हैं वो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अगले 35 साल 40 साल डिग्री मिलने के बाद ज़िंदगी में ऐश करनी है, कुछ बड़ा करना है, हाई लेवल पे जाना है, तो अभी तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बहुत सारा हार्ड वर्क करना है। और कुछ मिस गाइडेंस भी होगी, बेटा दिन में 6 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, मैं नहीं करूँगा मिस गाइड। दिन में 12 घंटे पढ़ना है, दिन में 11 घंटे 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है यार। मतलब मैं वो झूठ बोल के ना आप लोगों को बहलाना नहीं चाहता, जो बहुत सारे टीचर्स बहलाते हैं, दिन में 8 घंटे पढ़ लो, दिन में 9 घंटे पढ़ लो, काम हो जाएगा। नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, बाद में फिर फंस जाओगे, बाद में फंसोगे और फिर बाद में रोगे कि हम कहाँ फंस गए। तो और जिन लोगों के मैंने नाम अभी आपको बताए, मतलब कंपनी लॉ में स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ, जो कंपनी लॉ 350 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ, बाल की खाल, बिहाइंड द वर्ड्स, इन बिटवीन द लाइंस, आपके तर्कश में वो तीर डाल दूंगा जो आप कहोगे कि सर हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने भी चला सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि जितना कंपनी लॉ भाई तेरे को आता है, तेरी टक्कर में कंपनी लॉ हमको आता है। आज से 4 महीने बाद 5 महीने बाद आप बोलोगे, वंस यू आर थ्रू विद ऑल द वीडियो लेक्चर्स, मतलब जिंदगी कुछ और होगी, आपका व्यक्तित्व कुछ और होगा, आपकी पर्सनालिटी कुछ और होगी 4 महीने के बाद। अगर आप 4 महीने उस तरीके से मेहनत कर लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपकी लाइफ ही कुछ और होगी, आपकी जिंदगी का ट्रैक बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। अगर आप मेरी बातें मानते हो और जो मैं उन 4 महीनों में पढ़ाते पढ़ाते जो बातें समझाऊंगा, अगर वो सारी बातें मानते हो, तो 4 महीने में चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में, ये दिस इज़ फॉर श्योर। एंड देन जो मैंने पहले बोला था, 10,000 सक्सेसफुल क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हमारे यहाँ से बन चुके हैं। मैं 10,000 स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ कर गए हैं, जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 10,000 तो वो हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। और डिटेल्स तो मैं आपको इजीली प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आई से, एंड मैंने पहले भी बोला कनेक्ट करना है तो अच्छा, ये आप ऐप डाउनलोड करना चाहें, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन द एप्पल आईफोन यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड गूगल प्ले स्टोर ऑल्सो। और मुझसे कनेक्ट होना है तो इन नंबर्स के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, और थ्रू दीज नंबर्स। प्लस इस ऐप के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, फ्री वीडियो लेक्चर्स ऑफ मोर देन 100 आवर्स, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी नॉलेज, पाल की खाल और खाल की भी खाल, मतलब डूब के जाना है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो वो वाली चीज़ आपको महसूस होगी। और जो मैं पहले बोल रहा था, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ आपको, 2 मिनट रुक कर, फिर गाइडेंस के बारे में आगे और बहुत सारी गाइडेंस दूंगा। रश्मि खंडेलवाल, हेड कंपनी सेक्रेटरी इन मुंबई, हेड कंपनी सेक्रेटरी कम कंप्लायंस ऑफिसर इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया। समीर व्यास, कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। आनंद अमृतराज इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन मर्क फार्मा। मुकेश कुमार इज हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ PVR सिनेमास, जहां पर आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, हेड कंपनी सेक्रेटरी इज माय स्टूडेंट। निशांत नयन, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। विजय कुमार, लीगल मैनेजर इन भारत पेट्रोलियम। रमनजीत कौर, लीगल मैनेजर इन मारुति उद्योग लिमिटेड। कुंजन सिंह, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NVIT, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अनुज वैद, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिवांस डिस्टिलरीज लिमिटेड, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तारिक मलिक, company secretary come vice president in asset care and reconstruction enterprises limited, one of the, well, I'll say asset reconstruction companies. Ridham Kapoor, vice president of Three Dimensions Merchant Bankers. Ruchika Sharma, associate partner of the corporate professionals merger and acquisition department. Ashima Chatwal, associate in Jyoti Sagar Associates, one of the top 10 law firms in India. पहले भी AZB और ट्राई लीगल में काम किया, one of the top, मतलब सारी top 10 law firms में आती हैं। CS करने के बाद, without doing LLB, huh? And then Rudra Kumar Pandey did LLB also, CS LLB, that is equity partner on the top level in Shardul Amarchand Mangal Das, one of the top 2 law firms of India. और सुपर 50 लॉयर्स में अवार्ड मिला रुद्र कुमार पांडे को। ज्योति गौतम, सीनियर कंसल्टेंट, वंस अगेन शार्दुल अमरचंद मंगल दास, इंडियाज नंबर 1 नंबर 2 लॉ फर्म।
देन एनपीएस चावला, लोकेश ध्यानी, फाउंडिंग पार्टनर्स इन द एकॉम लीगल, और दिल्ली की बहुत बड़ी लॉ फर्म है एकॉम लीगल, तो उसके फाउंडिंग पार्टनर्स हैं। प्रियंका मेहरा, वंस अगेन वर्किंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म्स इन इंडिया, ग्रैंड थॉर्टन। देन हरीश कुमार, इक्विटी पार्टनर, टॉप लेवल इन लूथरा एंड लूथरा लॉ फर्म। जितेश गोयल, वर्किंग एट ट्राई लीगल, वंस अगेन वन ऑफ द टॉप 10 लॉ फर्म्स इन इंडिया। कपिल मिनोचा, डायरेक्टर इन EY, Ernst and Young, CA firm, not without doing CA. Achal Chawla, partner in EY, without doing CA. Karan Pandey, working as consultant in the EY, forensic and integrity services. तो ये सब लोग अर्नेस्ट एंड यंग बिग 4 CA फर्म्स में से एक है, EY में काम कर रहे हैं, और इन्होंने CA नहीं किया भाई, CS किया, CS क्वालिफाई किया, और CS क्वालिफाई करके बिग 4 CA फर्म्स में पार्टनर लेवल, डायरेक्टर लेवल, एसोसिएट लेवल, कंसल्टेंट लेवल पे हैं। आप भी हो सकते हो, सही गाइडेंस, नॉलेज के साथ, इन डेप्थ नॉलेज के साथ। सिर्फ शॉर्टकट नोट्स रट्टे मार के नहीं पहुंचोगे आप यहाँ पर, ये सच है। शॉर्टकट नोट्स के रट्टे मार लिए और CS की डिग्री मिल गई, गले में लटका ली, तो नहीं पहुंचोगे। यहाँ तक पहुंचना है तो बहुत बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, और जो मैं करता हूँ उतना ही करना पड़ेगा, जितना हार्ड वर्क मैं करता हूँ मेरे साथ उतना ही करना पड़ेगा। एंड देन मधुर बजाज इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आशु मंगला, वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अर्लियर शी वाज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन SEBI, and then Arvind Jingar, officer rank in the Ministry of Corporate Affairs, working over there, and then बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो बहुत बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में बोलूँ बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना खुद का ऑफिस है। तो वेल आई से आपका करियर भी इस रास्ते पे जा सकता है, जस्ट टू इंस्पायर यू, अगर आप सही रास्ते पे चलें। एक काम और करना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, मेक माई करियर जो हमारी गूगल पे ऐप है उसका भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का भी आपको लिंक मिल जाएगा, यू विल बी फाइंडिंग देयर, और इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो गेट कनेक्टेड विद अस, और बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पर आपको, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा। हमारी ऐप के अंदर तो मैंने बताया मोर देन 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और ज़्यादा डिटेल्स हैं और ज़्यादा चाहिए तो दीज आर द नंबर्स। और कोई कॉम्बो जानना चाहते हैं, और कोई फ़ीस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। अब एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, हमारा एटीट्यूड ये होता है कि जो फ़ीस आप हमें दे रहे हो ना, जो फ़ीस आप हमें पे कर रहे हो, उसका 1000 गुना ज़्यादा, 2000 गुना ज़्यादा, 5000 गुना ज़्यादा, या 10,000 गुना ज़्यादा आपके पास पलट के नहीं आया तो हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब इफ़ यू आर पेइंग मी 1 रुपी, आई शुड गिव बैक अ वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़ अगेंस्ट दैट 1 रुपी। उस 1 रुपये के बराबर अगर मैंने आपको 10,000 रुपये नहीं दिए ना, उस 1 रुपये के अगेंस्ट में, अगर आपने मुझे 1 रुपया दिया है, तो बदले में मेरी जो नॉलेज आपके पास जा रही है, आप कहोगे सर उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ है, तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब दिस इज़ द एटीट्यूड विच आई कीप विद माई सेल्फ, जिस एटीट्यूड से मैंने पिछले 25 साल में पढ़ाया है कि मुझे आपका ग्लोरियस करियर चाहिए। आपके पापा ने जो पैसे इतनी मेहनत से कमाए हैं, आपकी मम्मी ने जो पैसे इतनी मेहनत से कमाए हैं, या हो सकता है आपने खुद कहीं होम ट्यूशन पढ़ाकर वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए हों, अगर आप मुझे दे रहे हो ना, तो उसके बदले में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको 10,000 गुना ज़्यादा नॉलेज दूँ। नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी यार, मैंने बेईमानी की है तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पूरी रिसर्च करके, पूरी R&D करके अपनी आपको दूँ, जो आपको बुक्स में नज़र नहीं आएगा वो आपको दूँ। तो जो सिर्फ़ इंग्लिश पढ़नी है और उसका हिंदी ट्रांसलेट करना है तो बकवास है, तो फिर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ें जो आपको खुद से नज़र नहीं आएँगी, अगर मैं आपको वो दे रहा हूँ और वो हर क्लास में मिलेंगी आपको, हर लेक्चर में मिलेंगी आपको, तो आपको लगेगा सर जीवन सफल हो गया। मतलब कुछ ऐसा मिल रहा है जो हम अपने आप ढूँढ कर भी नहीं मिलता हमें। हम ढूँढते भी रहते तो हमें खुद से नहीं मिलता। ये तो समंदर के नीचे बिल्कुल डीप में जाकर, नीचे समंदर के बॉटम से मोती उठाकर लाने वाली बात है सर, जो आप निकाल निकाल कर दे रहे हो। तो समंदर के बॉटम से मोती उठाकर लाने की जो मेहनत है वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और किनारे पे आप बैठे हो तो आपके हाथ में वो मोती पकड़ा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर छुपा हुआ क्या है। तो मैं, मतलब मैं बोलूँगा कि वो वर्थ है जो पैसा आपने मुझे दिया, मैंने आपसे लिया, तो मैं रात को नींद चैन की सो सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं सो सकता हूँ। मतलब मुझे ये नहीं कि मैंने आपसे 1 रुपया लिया तो बदले में आपको 1 रुपए की नॉलेज मिले या 2 रुपए की। 1 रुपया आपसे लिया है ना, तो उसके बदले में 10,000 रुपए की नॉलेज मिले, और आपके पेरेंट्स कहें कि बेटा ये नॉलेज ज़िंदगी भर काम आएगी। मेरे वो स्टूडेंट्स यार जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव पास किया प्लस LLB कर लिया किसी यूनिवर्सिटी से, वो आज ज़िंदगी में हाईली सक्सेसफुल हैं। ऐसे भी हैं जिनकी CS अभी तक क्वालीफाई भी नहीं हुई है, मतलब डिग्री नहीं मिली, CS एग्जीक्यूटिव पास है, प्रोफेशनल पास नहीं है, प्लस LLB की डिग्री है, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ। मतलब जोश है उन लोगों के अंदर कि सर हमने जो नॉलेज ली है ना सर, वो नॉलेज बहुत काम आ रही है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं
इनके जवाब दूंगा मैं आपको आने वाले टाइम में। बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे आंसर मिलेंगे। कुछ चीज़ें अभी बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें अभी आप बता, ये सारे क्वेश्चन आप भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ चीज़ें अभी बता रहा हूँ वो अभी फटाफट ध्यान से सुन लो। न्यू सिलेबस में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मॉड्यूल 1 में आपको पता ही होगा, अब तो 4 पेपर हैं। KIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मॉड्यूल 2 में 3 पेपर है, सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल लॉ एंड टैक्स लॉ ओवर देयर। और इसमें से 3 पेपर, ग्रुप 1 में 3 पेपर में वो 20-80 है, 20% ऑब्जेक्टिव 80% सब्जेक्टिव। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर 100 नंबर फुल सब्जेक्टिव है, लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, MCQ नहीं है। बाकी 3 पेपर में 20 नंबर में MCQ होगा, लेकिन केस स्टडी बेस्ड होगा। ICSI ने बोला है, ICSI इंस्टीट्यूट कहता है केस स्टडी बेस्ड देंगे। लेकिन यहाँ CAFM का जो चौथा पेपर है वो 100 नंबर का सब्जेक्टिव है। और यहाँ पर ये जो 3 पेपर आपको दिख रहे हैं 20-80, इनमें भी 20% ऑब्जेक्टिव है, 80% सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। दैट विल बी देयर। पास होने के लिए क्या करना है वो सुन लो ज़रा ध्यान से। यहाँ पर आपको हर पेपर में इंडिविजुअली 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100 चाहिए। और वो नीचे भी यहाँ पर भी चाहिए 40 आउट ऑफ 100 इंडिविजुअली। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दिस। ज़्यादा आए हम तो चाहते हैं, हर पेपर का टारगेट क्या होना चाहिए, 70 70 70 70 हर पेपर का टारगेट होना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में तो जाकर आप कहीं पहुंचते ही है कहानी, और तो जाकर 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, तो टारगेट तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। पास होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स इन द ग्रुप 1। ग्रुप 2 में मिनिमम 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। और ऐसा भी हो सकता है कि इधर मान लीजिए आपके आ गए 198 आउट ऑफ 400, और इधर आपके आ गए 152 आउट ऑफ 300। मतलब ये 40-40-40-40 वाला क्राइटेरिया तो सातों पेपर में पूरा हो रहा है। लेकिन अगर ये सिस्टम बन गया और आपका टोटल बन गया, आपका टोटल कितना बन गया, आप 350 आउट ऑफ 700, तो डिक्लेयर हो जाएगा बोथ ग्रुप पास, आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको, दिस इज़ वन थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ, वो बच्चे जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। हालांकि बोथ ग्रुप्स देना बहुत भारी काम है, ग्रुप 1 देना ही बहुत भारी काम है। 1000 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स ग्रुप 1 में हैं, 700 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम फुल डिटेल में जाते हैं, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, सारे जो टीम फैकल्टीज़ हैं, 700 घंटे के वीडियो लेक्चर्स इधर हैं। 1700 घंटे के तो वीडियो लेक्चर्स हैं एक बार कोर्स खत्म करने के लिए। उसके बाद रिवीजन री रिवीजन 3 मारनी है। कितना टाइम लगेगा यार, सोच लो, बहुत टाइम चाहिए। और आप नंबर ऑफ डेज में देख लेना, अगर आप एक दिन में 8 से 10 घंटे की वीडियो लेक्चर देख रहे हो और 2 घंटे रिवाइज भी कर रहे हो, 1 घंटा रात को सोने से पहले रिवीजन, 1 घंटा अगले दिन सुबह उठ के प्रीवियस डे की रिवीजन, अगले दिन की पढ़ाई शुरू करने से पहले, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बिना CS एग्जीक्यूटिव पास नहीं होता। 10 घंटे की वीडियो लेक्चर अगर एक दिन में देख रहे हो, रात को 1 घंटा रिवाइज कर रहे हो, अगले दिन सुबह उठ के प्रीवियस डे का 1 घंटा रिवाइज कर रहे हो, फिर आगे की पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे दिन में पढ़ ही रहे हो आप, तो भी आप देख लेना कि आपको कितने दिनों में जाने वाला है ये। तो वो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कर लेना। ये 100 दिन विदाउट संडे, 100 दिन कॉन्टिन्यूस विदाउट संडे ऑफ, तो मतलब आपके मोर देन 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स हो गए। और अगर आप बीच में संडे ऑफ लेते हो तो 4 महीने पूरे चाहिए ख़त्म करने के लिए, अगर आपको करियर बनाने के लिए पढ़ना है। शॉर्टकट नोट्स में से फटाफट सिलेबस ख़त्म करना है, और फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि रोते रहना है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है। और मैं एक चीज़ बोलूँ, हो सकता है ऐसा हो कि आपको कहीं से बहुत सस्ते लेक्चर मिल रहे हैं बहुत लो प्राइस पे, तो वो बोलते हैं ना कि महंगा रोए एक बार कि ज़्यादा पैसे देने पड़े, सस्ता रोए बार बार, फेल होकर फेल होकर फेल होकर बार बार, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा सिर्फ इस चीज़ के लिए रो सकता है कि सर महंगा है, प्राइस ज़्यादा है, लेकिन नॉलेज, जब मैं बोल रहा हूँ 1000 घंटे की नॉलेज मिल रही है ना, तो आप सोच लेना कि आप पर आवर हम आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं। पर आवर हम आपसे मतलब 10 रुपीज़ पर आवर चार्ज कर रहे हैं। आर वी चार्जिंग समथिंग लाइक 12 रुपीज़, 13 रुपीज़ पर आवर, 12 रुपये पर घंटा आप अगर पे कर रहे हो, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू की नॉलेज मिलेगी एग्ज़ाम भी पास करवाने के लिए और आगे 35-40 साल काम आने के लिए। एक एक सिंगल पैसे की वर्थ 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर लौट के आएगी आपके पास, ये श्योर शॉट है। एंड देन आई विल से, अच्छा अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, वन वन शुड बी अवेयर ऑफ, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक चीज़ जो बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम है, जैसे आपके यहाँ एक पेपर में 61 आ गए और बाकी पेपर्स में आपके मिनिमम 25 आने चाहिए, तो ये पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो गया, जो ICSI के रूल्स कहते हैं। एग्जाम्प्ट हो गया, और एग्जाम्प्ट हो गया, लेकिन मिनिमम 25 बाकी सब पेपर्स में चाहिए। अगली बार जब आप एग्ज़ाम दो तो ये 3 पेपर रिपीट कर लो, और ये 61 ना, 61 के बदले में आपको ई मिलेगा, और ई की वैल्यू होती है 50 नंबर, तो 61 की वैल्यू 61 नहीं रहेगी,
एक पेपर एग्जाम्प्ट है, आपको आगे नहीं देना, लेकिन बाकी 3 पेपर आपको रिपीट करने हैं। और तीनों पेपर्स में अब आपको कितना चाहिए, 40-40-40 तीनों में चाहिए मिनिमम, 40-40-40, और फिर तीनों में एग्रीगेट 150 आउट ऑफ 300 ये आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये पेपर आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एक चीज़ ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मान लो आपके 3 पेपर्स में 180 आ गए, 3 पेपर्स में 180 आ गए, एक में आ गए 65, एक में आ गए 55, एक में आ गए 60 और एक में आए 25, मिनिमम 25 चाहिए, लेकिन 3 पेपर्स में आ गए आपके 180 आउट ऑफ 300। अब जिसमें 55 आए हैं ना वो भी एग्जाम्प्ट हो गया, एग्रीगेट 180 है ना, तो ये 55 वाला भी एग्जाम्प्ट हो गया। ये 25 वाला जो है ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, अगली बार एक पेपर रिपीट करना पड़ेगा, और इसमें आपको चाहिए होंगे 50 आउट ऑफ 100, 50 चाहिए होंगे 100 में से आपको, तो ये पेपर आपका पास माना जाएगा। वरना ये पेपर 49 आएंगे तो पास नहीं माना जाएगा, 49 पे पास नहीं माना जाएगा, 50 आपको चाहिए। तो अगर आपका 3 पेपर में है, और अगर मैं यहाँ थोड़ा सा और भी चेंज कर दूँ, अगर एक पेपर में मान लो 70 हैं, एक पेपर में 50 हैं, एक में 60 हैं, तो भी, और अगर एक पेपर में 71 है, एक में 49 है, 71 है, 49 है और 60 है, लेकिन तीनों का एग्रीगेट 180 है, 180 एग्रीगेट बन गया ना, तो ये 49 वाला भी एग्जाम्प्ट हो गया, आपको दोबारा रिपीट नहीं करना 49 वाला आपको, और ये पेपर भी आपका एग्जाम्प्ट हो गया, और ये तीनों पेपर एग्जाम्प्ट हो गए, और आपको तीनों के तीनों पेपर अब रिपीट नहीं करने, आपको सिर्फ चौथा वाला पेपर निकालना है। और अगले अटेम्प्ट में फिर आप मूड बना सकते हो कि ये वाला पेपर रिपीट करना है और बाकी 3 पेपर और देने हैं, तो यू कैन प्लान इट दैट वे। एक चीज़ और अब आपको यहाँ पता होनी चाहिए, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो 1 डे ऑफ 1 डे पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन ऑफ एक दिन पेपर, एक दिन पेपर, पहला पेपर एक दिन छुट्टी, दूसरा पेपर एक दिन छुट्टी, तीसरा पेपर एक दिन छुट्टी, चौथा पेपर एक दिन छुट्टी, बीच में कोई संडे पड़ गया तो एक के बजाय 2 छुट्टी भी आ जाती है। थर्ड पेपर में कई बार होता है 2 छुट्टियां आ जाती हैं, जो थर्ड पेपर होगा सडेगा बिजनेस में, उसमें एक के बजाय 2 छुट्टी भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आप दे रहे हो बोथ ग्रुप्स तो 7 डेज 7 पेपर, 7 डेज 7 पेपर, नो ऑफ, एक्सेप्ट कि बीच में संडे आ गया या क्रिसमस आ गया। अब मतलब संडे या क्रिसमस की छुट्टी मिलेगी वो एक अलग बात है, सर्दी देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम आपका जून में है तो ऑब्वियसली क्रिसमस नहीं है, सिर्फ संडे अगर बीच में पड़ गया उसकी छुट्टी मिलेगी। दिसंबर में एग्ज़ाम है तो बीच में क्रिसमस और संडे 2 छुट्टियां हो जाती हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है 7 दिन में 7 पेपर देना, मोटे मोटे मॉड्यूल हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, JIGL ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में भी JIGL था, न्यू सिलेबस में भी JIGL है, 7 नए चैप्टर ऐड हो गए, मॉड्यूल मोटा हो गया, बर्डन ज़्यादा हो गया पढ़ाने वालों का भी और पढ़ने वालों का भी। कंपनी लॉ का मॉड्यूल, इसमें से 10 नंबर इन्होंने कुछ हटाया, वो SUB में शिफ्ट किया उसमें से कुछ पार्ट, इन सुबल पेपर शिफ्ट किया कुछ पार्ट 10 नंबर में से, लेकिन जो 90 नंबर था उसको और ज़्यादा वास्ट कर दिया, और उसमें हर चैप्टर में रेजोल्यूशंस, ड्राफ्टिंग, नोटिस, एजेंडा वो डाल दिया, ड्राफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आपके लिए टेंशन बढ़ा दी, और प्रोसीजर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब लीगल प्रोविजन भी याद करो, उस प्रोविजन के साथ जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है बोर्ड मीटिंग का, जनरल मीटिंग का, वो भी करो, और प्लस साथ में मतलब तैयारियों का लेवल बढ़ गया, प्रोसीजर भी याद करो जो पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं था। तो कंपनी लॉ ऊपर से ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है, ऊपर ऊपर से पढ़ने में, लेकिन अभी तो न्यू सिलेबस में पेपर का नाम भी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस कर दिया, कि प्रैक्टिस में आपको रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने हैं, प्रैक्टिस में आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। बताओ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट क्या है, बर्डन बढ़ा दिया है पहले से ज़्यादा। SUB के अंदर 40 नंबर का आपका लेबर लॉ स्पेशल दे दिया, जो पहले 5 नंबर का होता था, ओल्ड सिलेबस का 25 नंबर हटा दिया जो प्रोफेशनल प्रोग्राम के साथ कॉमन था, लेकिन 40 नंबर का लेबर लॉस काफ़ी बड़ा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। बर्डन कम नहीं हुआ है, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में बर्डन बढ़ गया है। और ये पेपर ओल्ड सिलेबस में ना 2 होते थे और ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, अभी न्यू सिलेबस में कंबाइन करके एक पेपर बनाकर सब्जेक्टिव कर दिया है। एक तो बर्डन कुछ ज़्यादा हो गया, ऊपर से पेपर सब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव के बजाय, बच्चों की जान निकलने वाली है, मतलब दिस इज़ बिग बर्डन। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बोथ ग्रुप देना आसान नहीं होने वाला है फॉर 2 रीजंस। पहली बात, ओल्ड सिलेबस में सिलेबस चाहे ऊपर पेपर का नाम सेम था, अंदर सिलेबस कम था, अभी सिलेबस ज़्यादा है। और दूसरा, अगर आप 7 दिन में 7 पेपर दे रहे हो विदाउट छुट्टी, 8वें दिन हॉस्पिटल, बड़ा मुश्किल होने वाला है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी जॉब। और पास आउट परसेंटेज आप देख लेना वो बहुत कम है। तो ये चीज़ें हर कोई नहीं समझाता, मैं बड़े भाई के तौर पे समझा रहा हूँ शुरू शुरू में, और बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा आने वाले वीडियोस में, बट दिस इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। प्लस आपको ये मालूम होना चाहिए, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, 21 महीने की ट्रेनिंग करनी है ना आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास होने के बाद, तो JIGL, कंपनी लॉ, SUB, सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक कॉमर्शियल लॉज का पेपर ट्रेनिंग में काम आएगा। यही काम मिलेगा ट्रेनिंग में, बॉस जो काम देगा वो यही देगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा।
और आपको टैक्स का काम भी ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। तो ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो बच्चे होते हैं ना, सीए कर रहे होते हैं, उनको मिलता है ट्रेनिंग में ये वाला काम। हम लोगों को ट्रेनिंग में कौन सा वाला काम मिलेगा वो याद कर लेना। पेपर नंबर 1 2 3 ये जो दिख रहा है, और इधर पेपर नंबर 5 और 6 ये जो दिख रहा है, ये काम आपको ट्रेनिंग में मिलेगा करने को। तो आपको ये सोच कर पढ़ना है कि भाई ट्रेनिंग भी करनी है आगे, और इसी में प्रोफेशनल वर्क मिलेगा आगे क्वालिफाई होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद। तो आपको ये फोकस अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई पढ़ते हुए ये ध्यान रखो, एग्जाम देने से पहले जब पढ़ाई कर रहे हो ये ध्यान रखो कि यही काम, इसमें से कौन सी पढ़ाई वो है जो आगे ट्रेनिंग में और जॉब में काम आनी है, और कौन सी पढ़ाई वो है जो ट्रेनिंग में काम नहीं आएगी। मतलब थोड़ा सा दिमाग में पहले से वो होना चाहिए। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो कहूँगा कि हर पेपर का टारगेट रखो 70 70 70 70 70 70। एग्जाम वेटेज वाइज सबका टारगेट सेम रखो, तो जाकर 50 50 50 50 50 की उम्मीद और एग्रीगेट 200 की उम्मीद लगाना। बाकी सब बच्चे अपना अपना गेम प्लान बनाते हैं। कोई कहता है सर हम, मेरा ये पेपर, पहला पेपर बहुत स्ट्रांग है, चौथा पेपर उतना स्ट्रांग नहीं है। वो हर किसी का अपना अपना होता है। 4 आइसक्रीम भी सामने रख दूंगा तो चारों आइसक्रीम का फ्लेवर एक जैसा टेस्टी लगे ज़रूरी नहीं है, तो चारों पेपर भी एक जैसे इंटरेस्टिंग लगे ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा दिमाग में एटीट्यूड वही रखो कि चारों में 70 70 चाहिए, तो पास होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप टारगेट रखोगे ना दिमाग में 50 50 50 50 50 चारों पेपर में, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, फॉर श्योर नहीं आएंगे, और फिर पास नहीं होने वाला है। तो ट्रेनिंग के एंगल से भी आपको समझ में आ गया ना थोड़ा सा, दैट इज़ देयर। और आपको ये भी थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, सी एस सीट में वो 4 सब्जेक्ट्स आपने फोड़ दिए, लड्डू था, लॉलीपॉप था, बुरा मत मानना। एक्चुअल पढ़ाई शुरू अभी हुई है, एक्चुअल पढ़ाई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में शुरू हुई है, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 7 पेपर पढ़ने में जान निकल जाएगी। सी एस ईट के 4 पेपर, और सी एस एग्जीक्यूटिव का सिर्फ कंपनी लॉ का एक पेपर, कंपेयर कर लेना, ज़्यादा भारी एक पेपर पड़ेगा। मतलब कंपनी लॉ का एक पेपर इज मोर हैवी देन सी एस ईट के 4 पेपर। कंपनी लॉ का एक पेपर 350 घंटे पढ़ाता हूँ मैं, आपने सी एस ईट चारों पेपर मिलाकर एग्रीगेट कितने घंटे में पढ़ा था उसी से कंपेयर कर लो। आई थिंक 120 घंटे पढ़ा होगा, तो उससे 3 गुना तो सिर्फ कंपनी लॉ है, 3 टाइम्स। अगर फुल डिटेल में पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट लेवल के लॉयर के लेवल का, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी फर्स्ट शॉट पास करना है, और आगे जिंदगी भर काम आनी चाहिए वो नॉलेज। तो सोच के देखो, जितनी मेहनत आपने सी एस ईच में की थी, तीन चारों पेपर मिलाकर, उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के खाली सिर्फ एक पेपर की है। तो कितनी मेहनत होने वाली है, और बाकी पेपर्स में भी बहुत मेहनत है यार। एंड देन आई से 15 दिन, और मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करो, सातों पेपर, प्रोफेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लो, और फिर 15 दिन ऑनलाइन, 15 दिन ऑफलाइन की एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग करो बाय ICSI। फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम के 7 पेपर हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम में ग्रुप 1 4 पेपर, ग्रुप 2 3 पेपर, और उसमें से 2 पेपर तो ऐसे होंगे जिसमें आप अपना मटेरियल, आप अपनी बुक, रजिस्टर, नोट्स एग्जाम में ले जा सकते हो, ओपन बुक एग्जाम होगा। 21 मंथ्स ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहेगी, कंपनी में करोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, किसी CS के पास करोगे अप्रेंटाइशिप ट्रेनिंग, लास्ट में 30 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में एक आपका कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा बाय ICSI, जिसकी आप फीस पे करोगे। उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, और डिग्री का नाम होगा ACS, और 5 साल की प्रैक्टिस कर लोगे डिग्री मिलने के बाद, तो आपको नई डिग्री मिलेगी, अप्लाई करोगे FCS, और उसकी भी ना पेमेंट देनी होती है, पैसे देने होते हैं, ACS नंबर के, FCS नंबर के, एनुअल फीस होती है, एनुअल चार्जेस होते हैं। जिंदगी भर मरते दम तक आप ICSI को एनुअल चार्जेस, एनुअल फीस ACS नंबर या FCS नंबर की पे करते रहोगे, वो चलता रहेगा, वो रिलेशन चलता रहेगा। इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा आपसे। डिग्री मिलने के बाद 10 अलग अलग टाइप की करियर ऑप्शन, कंपनी सेक्रेटरी की जॉब करना इज 1 ऑप्शन, लेकिन उसके अलावा 9 ऑप्शन और हैं। या CS की प्रैक्टिस करना इज ऑप्शन 2, लेकिन उसके अलावा 8 ऑप्शन और हैं। और जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है, लिस्ट इज इंक्लूसिव, जो ऐसी भी ऑप्शंस भी हैं जो सामने स्क्रीन पे दिख नहीं रही हैं। और मेरे स्टूडेंट्स इन 10 की 10 ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं यार, इन 10 की 10 ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। तो मैं तो हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो आपका भी फ्यूचर इन 10 में से किसी भी एक ऑप्शन पे हो सकता है। अगर पास्ट में मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं कनाडा में, जयदीप, वन ऑफ माय स्टूडेंट, ही इज ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर इन कनाडा, इन स्कॉटिया बैंक ही इज कंप्लायंस ऑफिसर। मेघा इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब आई नो यार कि बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, और मुझे सरप्राइज देते हैं मेरे बच्चे की, सर आपको नहीं पता हम कहाँ पहुँच गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, ऐसे सरप्राइज देते रहा करो बार बार। तो वेल आई से, और ये वो 9 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे, और उसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका एंड हांगकांग इन चाइना। ये 9 वो कंट्रीज़ हैं
जहाँ पर आप सीएस के कोर्स में एडमिशन लोगे तो सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे या 3 पेपर आउट ऑफ 17 पेपर्स। तो पहले लेकिन फर्स्ट प्री कंडीशन इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ। इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, फर्स्ट कंडीशन। 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो इंडिया में। उसके बाद इन देशों में जो सीएस का कोर्स हो रहा है, किसी भी देश में जहाँ सेटल होना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका या हांगकांग, चाइना, वहाँ पर एनरोल कर लेना उनके सीएस कोर्स में। एग्ज़ाम इंडिया में ही देना है, एडमिशन इंडिया में बैठकर लेना है, वहाँ जाकर नहीं देना। इंडिया में बैठकर एग्ज़ाम देना है, यहीं से पास करना है। और फिर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जॉब एप्लीकेशन और ऑनलाइन इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू, और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर, वीज़ा मिले लीजिए और वीज़ा लेकर उस देश में जॉब करने के लिए चले जाइए। ये होगा, लेकिन कब होगा? पहले सीएस कर लो इंडिया में, और उसके बाद फिर इन देशों का सीएस का कोर्स ज्वाइन करो, क्रैक करो। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी बेसिक बात बता दूं यहाँ पर। सबसे पहले क्या यार, बहुत सारी बातों में एक और, इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको सेपरेट वीडियो में। बेयर एक्ट का सिग्निफिकेंस, ये मेरे जितने बच्चे आपने देखे ना सक्सेसफुल लिस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, उन सब लोगों ने बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ा, और सिर्फ इंग्लिश पढ़कर हिंदी अनुवाद नहीं, लीगल इंटरप्रिटेशंस इन डेप्थ, कनेक्टिविटीज एंड लिंकेजेस ऑफ सेक्शंस, रीडिंग बिहाइंड द वर्ड्स, जो सामने से दिखे ना, जो शब्द आप पढ़ रहे हो उनमें दिखता नहीं है, उनके पीछे जाकर ढूंढना, वो स्किल मैंने दिया उनको, उन्होंने लिया मुझसे, उसको आज तक यूज़ कर रहे हैं, 15-15, 20-20, 25-25 साल से यूज़ कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ बोलूँगा, ये टेलीग्राम के ऊपर दीपक इजरानी सीएस पैशन ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक नीचे दे रहे हैं, वो ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये माधव पावर सर का व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछने के लिए, यू कैन डू दैट। और पिछले 25 साल से हमारे 3 मिशंस पे हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी एनालिसिस एंड द लीगल इंटरप्रिटेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया विद द मैक्सिमम डिटेल्स, नो शॉर्टकट्स। देन टू इंक्रीज द रिस्पेक्ट फॉर द सीएस प्रोफेशन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ओवरऑल। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम जब मेरे स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में झंडा गाड़ के बैठते हैं कि हमारे जैसा एक्सपर्टीज इन कंपनी लॉ किसी के पास नहीं है। कॉर्पोरेट लॉज में एक्सपर्टीज, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, फैमा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कंपटीशन एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, वो किसी के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है जो हमारे पास है। तो खुशी होती है कि यार वो एक्सपर्टीज़ देकर उनको भेजा है और वो उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं। तो एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है अपनी खुद की भी, प्रोफेशन की भी, एज अ होल, एंड टू हेल्प ऑल द कैटेगरीज ऑफ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स टू रीच द टॉप लॉ फर्म्स, प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म्स, टॉप कॉर्पोरेट्स, बिग 4 सीए फर्म्स, सेबी, मर्चेंट बैंकर्स, आईसीएसआई में जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। द लिस्ट इज इंक्लूसिव। शर्त एक है, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, काम चोरों की हेल्प तो भगवान भी नहीं कर सकता। तो अगर आपका लोटा सीधा है तो उसमें हम पानी डाल सकते हैं, आपका लोटा उल्टा है तो उसमें हम जितना भी पानी डालेंगे बाहर गिरेगा, कोई फ़ायदा नहीं पानी डालने का, तो उसमें तो हम भी क्या मदद करेंगे। तो ज्ञान ज्ञान या नॉलेज पानी की तरह है, आपका ब्रेन लोटे की तरह सीधा है तो उसमें जाएगा, बहुत बहुत कुछ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, दिल से। और एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बाकी आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, कैन डाउनलोड द ऐप। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।